तो महाभारत के कई अध्याय आ चुके हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले एपिसोड में ही कहा था कि ये सीरीज मेरे चैनल की रीच गिरा देगी, पर तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर ही ये सीरीज कंटिन्यू है। तो मैंने वचन दिया है कि जहाँ तक मॉरिसन की ये कॉमिक चलेगी वहाँ तक ये सीरीज चलेगी। तो मेरे वेबटास्टिक्स आज उसी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय और कान्हा जी के आशीर्वाद को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। युद्ध के तीसरे दिन के शुरुआत में रणनीति बनाते हुए भीम और युधिष्ठिर के बीच तनाव थे। भीम गुस्से में बोलता है, अर्जुन ये अभी नहीं कर सकता। भ्राता श्री अर्जुन अभी अपने आप को नहीं मना सकता भीष्म पितामह को मारने के लिए। मैं जानता हूँ कि भीष्म को मरना ही होगा अगर हमें ये युद्ध जीतना है तो, और केवल अर्जुन ही ये काम कर सकता है। परंतु जब तक अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक मैं युद्ध को आगे ले जाऊंगा। मैं कौरवों की सेना से लड़ूंगा और उनका पूरा ध्यान अपने ऊपर लाऊंगा। तुम कहते हो ये मौत का सफर है, पर मैं यही करूंगा और फिर हम देखेंगे कौन मरता है। पर तभी युधिष्ठिर फिर से घटोक का नाम लेता है और भीम वापस मना कर देता है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम इस युद्ध का पलड़ा हमारी तरफ झुका सकते हैं अगर हम घटोक को एक मौका दें तो। वो कई बड़े सूरवीरों को खुद ही मार सकता है। तुम्हारा वहाँ अकेले जाना तुम्हें मरवा देगा। मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हें आदेश भी दे सकता हूँ। भीम गुस्से में वहाँ से जाता हुआ बोलता है, और मैं फिर भी तुम्हारे आदेश को ठुकरा दूंगा। इस युद्ध तक आने में मैंने बहुत कुछ खो दिया है और अब मैं अपनी संतान को नहीं खो सकता। मैं इसलिए लड़ूंगा कि मेरे पुत्र को कभी लड़ना ना पड़े। मैं नहीं गिरूंगा और मैं हर कौरव को मौत के घाट उतार दूंगा। और इसी समय दुर्योधन गुस्से में था कि भीम को कोई क्यों नहीं हरा पा रहा, तो जयद्रथ और अश्वत्थामा को बुलाता है। भीम को कोई नहीं रोक पा रहा था। वो छोटे मोटे योद्धाओं पर तो ध्यान भी नहीं दे रहा था। उसको अपने सामने बस दुर्योधन दिखाई दे रहा था और वो उस पर हमला करने को तैयार होता है। अपना गदा हवा में लहराता है, पर तभी अपनी भुजाओं के बल से अश्वत्थामा भीम के गदा को रोक देता है और दोनों का युद्ध शुरू होता है। भीम अपनी भुजाओं से उससे लड़ने जाता है, पर अश्वत्थामा तेज और बलवान था। वो भीम के हर प्रहार को यूं ही चकमा दे रहा था और सही समय मिलते ही भीम पर प्रहार भी कर रहा था। भीम वहाँ रुके बिना लड़े ही जा रहा था, पर उसे इस लड़ाई का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अभिमन्यु दूर से उन्हें देखता है। अभिमन्यु को एक बात याद आती है जो उसके साथ सूर्योदय के समय हुई थी, जब वो अर्जुन के पास गया था। पिताश्री, मैंने काका भीम को घटोक को युद्ध में लाने से मना करते हुए देखा, परंतु फिर मैं इस युद्ध में भागीदार क्यों बन रहा हूँ? मैं भी तो आपकी संतान हूँ। अर्जुन उसका जवाब देता है, तुम्हें पता है कुछ वर्षों पहले जब मैंने ये गांडीव धनुष का दायित्व तो अपने हाथों में लिया था तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। परंतु जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सब कुछ बदल गया। मुझे पता लगा कि मेरा सबसे बड़ा दायित्व तो तुमसे जुड़ा है। तुम यहाँ हो पुत्र क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और मैं देवताओं तक से लड़ जाऊंगा तुम्हें सुरक्षित रखने को। तुम्हारे काका अपने बंधनों को स्वयं से दूर रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उन्हें कमजोर बनाते हैं, परंतु तुम मुझे ताकत देते हो पुत्र। मैं युद्ध कर रहा हूँ इस संसार को तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह बनाने को, और तुम युद्ध कर रहे हो क्योंकि तुम एक सूरवीर हो। और याद रखना, तुम्हारे पिता की नजर हमेशा तुम पर होगी। युद्ध भूमि में अभिमन्यु सोचता है, मुझे नहीं पता कृष्ण ने मेरे पिता को क्या दिखाया जिससे वो इस युद्ध में भाग लेने को राजी हो गए, पर मुझे मेरा जवाब मिल गया। मेरा जन्म इसी कारण से हुआ था और अपने पिता की संतान होने के नाते उनके समक्ष लड़ना मेरा सौभाग्य है। इधर भीम और अश्वत्थामा अभी भी युद्ध कर रहे थे। भीम का गदा दुर्योधन को लगता है, परंतु इसका कोई फैसला हो उससे पूर्व ही सूर्यास्त हो जाता है और गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को रणभूमि से वापस बुला लेते हैं। अब अगले दिन रणभूमि में एक ही सूरवीर का नारा था और वो था महाबली भीम का। वो दुर्योधन की सेना को चींटियों की तरह अपने गदे के नीचे कुचल रहा था। चाहे दुर्योधन उसकी ओर कोई भी राक्षस भेजे, भीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दुर्योधन गुस्सा था, पर द्रोणाचार्य के सुझाव से उसको एक उपाय सूझता है। वो भगदत्त और असुरों को बुलाता है। भीम अभी भी दुर्योधन के राक्षसों का संहार कर रहा था, पर तभी पांडव सेना उसके पीछे भागती है। वो समझ नहीं पाती ऐसा क्यों है। तभी उनके पीछे से आते हैं दैत्य जो विशाल हाथियों पर सवार थे। वो एक पल के लिए अपने बल से भीम को धरती पर फेंक देते हैं और उस पर अग्नि से प्रहार करते हैं, पर भीम कोई आम बलशाली इंसान नहीं था। वो वापस खड़ा होता है और एक ही प्रहार में उस राक्षस को रणभूमि में नीचे फेंक देता है।
और उन्हीं के हथियारों का प्रयोग करके बाकी दैत्यों को भी मारने लग जाता है। उसी समय दुर्योधन बाकी भाइयों के ऊपर और सेना और राक्षसों को हमला करने भेजता है, पर वो भी कम सूरवीर नहीं थे, परंतु दुर्योधन का निशाना कोई और था। वो अभिमन्यु को अपने मृत्यु जाल में फंसाने वाला था। पर इधर भीम के ऊपर प्रहार पर प्रहार हो रहे थे। दैत्य और उनके राक्षस रूपी हाथी उसे घेरे हुए थे, उसे मार रहे थे। आज उसका बल काफी नहीं था, आज उसका बल युद्ध में कम पड़ रहा था। और उस समय वो अपनी पत्नी हिडिंबा और अपनी संतान घटोत्कच के बारे में सोचता है। वो याद करता है वो पल जब हिडिंबा बोलती है, तुम यहाँ अधिक समय तक तो रुकोगे नहीं, मुझे पता है तुम्हारा कर्तव्य प्रेम से कहीं बड़ा है और ये दर्द मैं सह नहीं पाऊंगी, परंतु तुम घटोक को अपने साथ ले जा सकते हो। वो तो किसी श्राप से नहीं बंधा हुआ। युधिष्ठिर दूसरों में अच्छाई देखता है, पर मैं दुर्योधन को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि जल्द ही एक युद्ध होगा, एक युद्ध जो संसार ने कभी नहीं देखा होगा। और इस अंधकार में मैं अपने पुत्र को भाग नहीं लेने दे सकता। वो बलशाली है पर यहाँ वो सुरक्षित है, युद्ध में मैं अकेला ही जाऊंगा। इधर युद्ध में भीम कमजोर पड़ रहा था, वो घावों से घिरा हुआ था, पर वो आखिरी दम तक उन राक्षसों से लड़ने को तैयार था। वो उनके हथियार तक तोड़ रहा था, पर उनकी संख्या उनके बल का पलड़ा भारी कर रही थी। दुर्योधन खुशी मना रहा था कि अब तो भीम की मृत्यु निश्चित है, पर हर प्रहार के पश्चात भी भीम वापस खड़ा हो रहा था। और जब वो धरती को छू चुका था तो उसके मुंह से एक ही नाम निकलता है, घटोत्कच। और धुएं से कुछ तो चिंगारता है। तो मेरे वेबटास्टिक्स अब इस अध्याय का अंत यहीं करते हैं। घटोत्कच को पूर्ण निष्ठा और उसके स्वरूप में अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। बस कमेंट में एपिसोड 6 जरूर लिख देना।